बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमने देखा है अपनी प्रैक्टिस के अंदर कि बहुत से लोग जिनके सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं, जिनके एक्सरेज नॉर्मल आते हैं, लेकिन फिर भी उनको कमर का दर्द, गर्दन का दर्द, पट्ठों में खिंचाव, पट्ठों के अंदर एक किस्म का हर वक्त बेचैनी, सुबह सो के उठे तो अकड़ाव होना, फ्रेश ना होना, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। और जब सारे टेस्ट करवाते हैं तो नॉर्मल आते हैं। ज़्यादातर ये चीज़ें हम जब देखते हैं यंग लोगों में तो ख़वातीन में ये ज़्यादा होती हैं। अब ये क्या है वो तो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, लेकिन आम जो इसका डायग्नोसिस हम करते हैं बाज़ औक़ात वो फाइब्रोमाइल्जिया कहलाता है। इस नाम से शायद वाकिफ़ हूँ। अब फाइब्रोमाइल्जिया असल में होता क्या है? फाइब्रोमाइल्जिया के अंदर 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको जनरलाइज्ड एक्स होते हैं, यानी आपको पूरे जिस्म के अंदर मुख्तलिफ़ जगहों पे दर्दें होती हैं। नंबर 2, इसके अंदर फटीग होती है, थकावट होती है इंसान को। और तीसरा, इसके अंदर टेंडरनेस होती है। टेंडरनेस का मतलब ये होता है अगर यहाँ पे दबाएंगे ना आप यूँ करके तो दर्द होगा, यूँ दबाएंगे दर्द होगा, यूँ दबाएंगे दर्द होगा। जब किसी पट्टे को दबाने से दर्द हो तो इसको हम टेंडरनेस कहते हैं। फटीग का तो मतलब थकावट हो गई, और इसी तरह जो दर्द है वो है ही है। अब इसकी जो पैथोफिजियोलॉजी आप कह लें, या एक और आसान तरीका समझने का वो ये है कि इन लोगों के अंदर आम लोगों की जो सेंसेशंस होती हैं पेन की, इन लोगों के अंदर उनमें सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है। यानी उतने ही दर्जे का एक नॉर्मल आदमी को पेन हो तो इन्हें उसके मुकाबले में 3-4 गुना ज़्यादा महसूस होता है। यानी इतना होता नहीं है जितना कि इनको महसूस होता है। अब इसकी वजह क्या है? इसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, जिसके अंदर जेनेटिक भी वजूहात में शामिल है, सेंसिटिविटी भी शामिल है, आपका स्ट्रेस भी शामिल है, आपकी डिप्रेशन भी शामिल है, और इस किस्म की बहुत सारे मल्टी फैक्टोरियल हम इसे कहते हैं, इसकी कॉजेज़ हो सकती हैं। और लोगों को नींद का ठीक ना आना, लोगों का पुरसुकून ना होना, लोगों की दिल की धड़कन तेज़ रहनी, लोगों को हर वक्त अंदेशा खौफ रहना, तो ये मजमूई तौर पे जो शख्सियत होती है ये इस किस्म की बन जाती है। और उसके साथ फिर उसको दर्दें शुरू हो जाती हैं। जब दर्दें होती हैं तो ज़ाहिर है कि दर्द के इलाज के लिए फिर वो डॉक्टर के पास जाते हैं, और वहाँ पे अब ट्रीटमेंट इसका क्या होता है? ज़ाहिर है एक तो सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, आप इसमें दर्दों की दवाइयाँ देंगे। बाज़ औक़ात जो टेंडर स्पॉट्स होते हैं ख़ास तौर पे यहाँ पे या यहाँ पे, इनको हम इंजेक्ट कर देते हैं। और आप बड़े हैरान होंगे कि बाज़ औक़ात मैं इनमें स्टीरॉयड नहीं इंजेक्ट करता, सिंपल मैं प्रिक करता हूँ। यानी मैं आम सादी सुई जो होती है उससे प्रिक करता हूँ, तब भी पेन पेशेंट्स का ठीक हो जाता है। फिर उसके अलावा बाज़ औक़ात हमें एंटी डिप्रेशन देनी पड़ती हैं, बाज़ औक़ात हमें सुकून वाली दवाई देनी पड़ती हैं, नींद बेहतर करने वाली दवाई देनी पड़ती है। तो ये एक पूरा लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ता है मरीज़ों का। अदरवाइज़ ये फिर जो कंप्लेंट्स होती है ना, ये फिर एक डॉक्टर से मुतमईन ना हुए तो दूसरे डॉक्टर के पास चले गए, दूसरे से ना हुए तो तीसरे के पास चले गए। तो वरना ये पेशेंट जो है ये नॉर्मली दे कीप सर्कुलेटिंग। बट याद रखिएगा कि अगर आपके सारे टेस्ट नॉर्मल आए हैं, ब्लड के भी, एक्सरे भी, MRI, सारी चीज़ें नॉर्मल आई हैं, फिर भी आपको ये सारी सिम्टम्स, यानी पेन भी बॉडी में रहता है मुख्तलिफ़ जोड़ों में या पट्ठों में, फटीग भी रहती है, और साथ में पट्ठों को दबाने से दर्द भी होता है, और अगर आप उसको प्रॉपर जिसे दबवाना कहते हैं तो उससे रिलीफ भी मिलती है, तो फिर ये फाइब्रोमाइल्जिया हो सकता है। अगर ऐसा हो तो अपने डॉक्टर से ज़रूर रब्ता करें। एंड टेक केयर। खुदा हाफिज़।